So, dear brothers and sisters, I want to turn first of all to a verse in Jeremiah chapter 29. अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं यिर्मयाह इसके 29 अध्याय के एक वचन को आपको दिखाना चाहता हूँ। And it's a very wonderful promise that is given there. बहुत ही अद्भुत एक वायदा वहां दिया हुआ है। In verse 11, उसका 11वां वचन, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare, not for calamity, to give you a future and a hope. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। It is important that every believer believes this promise. बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक विश्वासी इस वायदे पर विश्वास करे, And every family must believe this promise for the family. और हर एक परिवार ने अपने परिवार के लिए इस वायदे पर विश्वास करना चाहिए, And every church must believe it for the church. और हर एक कलीसिया ने इसी वायदे का अपने कलीसिया के लिए विश्वास करना चाहिए। Please remember it by heart, Jeremiah 29:11. और कृपया इसे याद करके रखिए, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11वां वचन। What is the Lord saying? Make it personal. The Lord says, I have plans for you. और इस वचन को व्यक्तिगत तौर पर अपनाएं। जब प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय, मेरी तुम्हारे विषय कोई कल्पनाएं हैं, And you must say, that's for me. God's got plans for me और आपको कहना है कि हाँ, प्रभु की योजनाएं मेरे लिए हैं and for my church. और मेरे कलीसिया के लिए हैं। And the plans are to give me a future, a good future and a hope. और प्रभु की योजना ये है कि वो मुझे एक अच्छा भविष्य और एक आशा दे, But it will not happen automatically. पर ये अपने आप से नहीं होगा। It says you have to come, verse 12, you have to come and pray to me and I will listen to you. और 12वां वचन कहता है, उस समय तुम मुझको पुकारोगे, मतलब प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। And that also will not happen automatically. और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो अपने आप होगा, Because it says, when you pray to me, you will find me only when you search for me with all your heart. क्योंकि अगला वचन 13 वचन कहता है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करो तुम केवल मुझे तभी पाओगे जब अपने पूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे या ढूंढोगे। So the wonderful promise in verse 11 will be fulfilled if you fulfill the condition in verse 12 and 13. और 11 वचन की अद्भुत जो वायदा है वो तभी पूरा होगा जब 12 और 13 वचन के शर्त को आप पूरा करोगे। Now when we think of this phrase, God's plan for us, और जब हम इस वाक्यांश के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए योजना, God made a plan for Adam and Adam failed. परमेश्वर ने आदम के लिए एक योजना बनाई और आदम असफल हो गया। And now God has made a plan for the church in Christ. और अब परमेश्वर ने मसीह में कलीसिया के लिए एक योजना बनाई है, And there we must not fail it. और वहां हमें उस योजना को असफल नहीं करना है। You know, Jesus said the last days will be like the days of Noah. आप जानते हो, यीशु ने कहा था कि अंतिम दिन ये नूह के दिनों के समान होंगे। And God had a plan for Noah to do something. और परमेश्वर की नूह के लिए एक योजना थी कि नूह कुछ करे। For 120 years he had to preach that the end of the world was coming. 120 वर्ष तक नूह को यह प्रचार करना था कि संसार का अंत आ रहा है। And during that 120 years he had to build an ark to save those who wanted to be saved. और उन 120 वर्षों में उन्हें एक नूह को एक जहाज बनाना था ताकि उन लोगों का उद्धार हो पाए जिन्हें प्रभु बचाना चाहता था। And that building the ark itself was a witness to the world that God is going to judge the world with a flood. और जब वो जहाज का निर्माण हो रहा था, वो जहाज के निर्माण की क्रिया संसार के लिए एक गवाही थी कि परमेश्वर का न्याय संसार पर आने वाला है। So God's plans were not going to be automatically fulfilled without Noah's cooperation. और इसलिए ऐसा नहीं था कि परमेश्वर की योजनाएं अपने आप से पूरी होंगी जबकि नूह उसमें कोई सहयोग न करे तब। Now today God has got a plan to save people around the world. अब आज भी परमेश्वर की एक योजना है कि इस पूरे संसार के लोगों का उद्धार किया जाए। And he plants churches in different parts of the world to present that message and to bring people to him. और परमेश्वर
संसार के अलग अलग जगहों में कलीसियाओं को इसलिए स्थापना करता है ताकि इस संदेश का प्रचार किया जाए और ये उद्देश्य पूरा हो। So when you think of Noah, और जब supposing Noah had been preaching, but he didn't build the ark. अब नूह के बारे में सोचकर देखिए, मान लीजिए नूह प्रचार कर रहा है पर जहाज ही नहीं बनाता तो, If he was just building houses for himself and making a lot of money, और अगर नूह केवल अपने आप के लिए घर बनाने में व्यस्त हो जाता, बहुत ज्यादा पैसा कमाने में व्यस्त हो जाता तो people would have said, this chap does not believe that the world is going to be wiped out. और लोग यही कहते हैं कि देखो नूह प्रचार करता है पर वो खुद विश्वास नहीं करता कि इस संसार का नाश होने वाला है, Because he is running after money and living just like everybody else. क्योंकि नूह तो खुद पैसे के पीछे भाग रहा है और दूसरों की तरह जीवन जी रहा है। What was it that made the world realize that Noah meant what he said? वो क्या था जिसने संसार को इस बात का एहसास दिलाया कि ये होने वाला है। You know, when God told Noah to build the ark, Noah didn't ask him, where is the money going to come from? जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम जहाज को बनाओ तो नूह ने परमेश्वर से ये पलट कर नहीं पूछा प्रभु पैसा कहाँ से आएगा, Because God would have told him from your own pocket. क्योंकि परमेश्वर उसको जवाब देता पैसा तो तुम्हारी जेब से आएगा। You must sell some of your land, you must sell some of your property and use that money to build the ark. कुछ मात्रा में अपनी जमीन बेच दो, कुछ मात्रा में अपना जायदाद बेच दो और उस पैसे से तुम उस जहाज को बनाओ। Imagine how expensive it is to build a ship. और हम जानते हैं कि कितना महंगा है एक जहाज को बनाना, And where was the money going to come from? और पैसा कहाँ से आएगा। When you read Genesis chapter 6, when you read in the past, have you ever thought of that? जब आपने उत्पत्ति 6 को पढ़ा होगा कभी भी अतीत में, क्या कभी आपने इस विषय में सोचा है? Noah did not ask that question because he knew that he had to sell his own land, make money and build a ship from his own pocket. नूह ने ये प्रश्न पूछा ही नहीं क्योंकि नूह जानता था उसे अपनी जमीन बेचनी होगी, अपने जेब से पैसा खर्च करके उस जहाज को बनाना होगा। Now, for many people in Christianity today, it's a money-making business. अब कई लोगों के लिए आज जो मसीहत में है, ये मसीहत में होना एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है, व्यापार बन गया है। A lot of pastors are making much more money than the people in their congregation. और कई जो पासवान हैं, उनके कलीसिया में बैठे लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। And you see that here in India also, many parts of India, there are pastors who are making such a lot of money. और आप यहाँ इस चीज को भारत में भी देखते हो, कई पासवान इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। Who will believe when they preach that you cannot serve God in money? कौन विश्वास करेगा अगर ये पासवान प्रचार करे कि आप परमेश्वर और पैसे की सेवा नहीं कर सकते। Jesus said in Luke 16:13, you cannot serve God and money. यीशु मसीह ने लूका 16:13 में कहा कि तुम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते। But when people in the world see Christians running after money, do you think they'll believe it? पर जब संसार के लोग देखते हैं कि मसीह लोग पैसे के पीछे भागते हैं, क्या आपको लगता है वो लोग इस सत्य पर विश्वास करेंगे? Especially when the pastors who are preaching are running after money, who will believe it? और विशेषकर वो पासवान जो इस पर प्रचार करते हैं, वे ही अगर पैसे के पीछे भागे तो कौन ही इस पर विश्वास करेगा? This is why for 50 years we have stood for this thing that nobody in CFC's churches will be paid for their preaching. इसी वजह से पिछले 50 वर्षों में जब से CFC रहा है, हमने ये कहा है कि कोई भी पैसा नहीं कमाएगा अगर वे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो उससे। I have never got any money for my preaching and I never will take it. मैंने कभी अपने प्रचार के लिए ना ही कोई पैसा प्राप्त किया है, ना ही कभी मैं कोई पैसा लूंगा। I'll never work for a salary. I never work for a salary. मैंने आज तक ना ही कभी तनख्वाह के लिए काम किया है, ना ही भविष्य में कभी तनख्वाह के लिए काम करूंगा। In our CFC churches, we got 300 elders. None of them work for a salary. हमारे CFC कलीसियाओं में लगभग 300 प्राचीन हैं, उनमें से कोई भी तनख्वाह के लिए काम नहीं करता। That is our testimony to the rest of India. ये बचे हुए भारत के लिए हमारी गवाही है That we do the Lord's work at our own expense. कि हम प्रभु का काम अपने खर्चे से, अपने पैसों से करते हैं। That is what Noah will testify. I am building this ship with my own expense. इसी बात की गवाही नूह ने दी थी कि मैं इस जहाज को अपने खर्चे से, अपने पैसे से बना रहा हूँ। See, when I read the Bible, I put myself in the place of that person I'm reading. जब भी मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो बाइबल की जगह, उस व्यक्ति की जगह मैं अपने आप की कल्पना करके देखता हूँ। Like Abraham is asked to offer up his son. उदाहरण के तौर पर अब्राहम को कहा गया कि अपने बच्चे का तुम बलिदान चढ़ाओ। I put myself in Abraham's place and say, would I do it? मैं अपने आप को अब्राहम की जगह रखकर कहता हूँ क्या मैं ये कर पाता? Or when Gideon
was to go and fight thousands of Midianites with just 300 soldiers. या जब गिदोन को जाकर मिद्यानियों से केवल 300 लोगों के साथ जाकर लड़ाई करनी थी तब I said, would I do it? मैं कहता हूँ क्या मैं ये कभी कर पाता? So in the same way, when Noah was asked to build an ark, build a ship, would I do it if I had to pay the whole money from my own pocket? बिल्कुल वैसे ही मैं सोचता हूँ जब नूह को जहाज बनाना पड़ा क्या मैं नूह की जगह वो काम को कर पाता, विशेषकर तब जब पूरा का पूरा पैसा मेरी जेब से आने वाला था। That's how you must read the Bible. आपको भी बाइबल को इस प्रकार से पढ़ना है, Then it will become living for yourself. फिर बाइबल आपके लिए जीवित बन जाएगा। For example, if I was a tax collector making money there, and the Lord told me, like He told Matthew, leave it right there and follow me. और उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक चुंगी लेने वाला होता जो अच्छा पैसा कमा रहा था और अगर यीशु आकर मुझे कहता मत्ती के समान कि तू सब छोड़कर मेरा अनुसरण कर, तो Would I close my office and go immediately like Matthew? क्या तुरंत अपने दफ्तर को ताला लगाकर मैं मत्ती के समान निकल पड़ता यीशु के पीछे? Or would I say, let me pray about it for 1 week? या मैं प्रभु से कहता प्रभु एक हफ्ता मुझे इसके लिए प्रार्थना करने दे। See, the Bible becomes living to you when you put yourself in the place of those people. बाइबल आपके लिए जीवित बन जाएगा जब आप अपने आप को बाइबल की किरदारों के स्थान पर रखकर देखोगे। So, the Bible says in Hebrews chapter 11, बाइबल हमें इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में बताती है that God is a rewarder of people, but not of everybody. परमेश्वर लोगों को प्रतिफल देने वाला तो है पर हर एक व्यक्ति को नहीं। Verse 6 it says, those who diligently seek Him. और छठा वचन कहता है कि खोजने वालों को, इंग्लिश में लिखा है जो आतुरता से उसे खोजते उन्हीं को। That's how it is in the King James Version. Those who diligently seek Him. और किंग जेम्स बाइबल के अनुवाद में ऐसे ही है जो बड़े आतुर होकर उसे खोजते उन्हीं को। That's what we read in Jeremiah. You seek me and find me when you search for me with all your heart. यही बात हमने यिर्मयाह 29 में भी पढ़ी, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे तब पाओगे जब अपने पूर्ण हृदय से मेरी खोज करोगे। See, many people have not received the baptism in the Holy Spirit because they are not willing to pay the price for it. कई लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए नहीं पाया है क्योंकि वो उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। I remember when I was seeking for the baptism of the Holy Spirit, 6 months I prayed and prayed and prayed and fasted and sought the Lord. मुझे याद है जब मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की खोज कर रहा था 6 महीने तक मैंने प्रार्थना की उपवास करके प्रभु की खोज की। And I said, Lord, I am willing to forsake everything and give up everything. I don't want anything in this world, but I want to be filled with the Holy Spirit. और मैंने कहा प्रभु मैं हर एक चीज त्यागने के लिए तैयार हूँ, हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। The Lord tested me for 6 months. और प्रभु ने 6 महीनों तक मेरी परीक्षा की। That is 50 years ago. ये 50 वर्षों पहले की बात है। And then God met with me. और फिर प्रभु मुझसे मिला। And the next thing that happened after that was a few months later, the first CFC church was started. और उसके कुछ ही महीनों बाद जो पहली चीज हुई वो ये थी कि CFC कलीसिया की स्थापना हुई। So I want to encourage all of you, dear brothers and sisters. और इसलिए मेरे प्रिय Are you wholehearted in pursuing the Lord? और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ क्या प्रभु की सेवकाई में आप प्रभु को खोजने में आप पूर्ण हृदय हो क्या? Is Jesus Christ the most important person in your life? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्या? Are His commands the most important for you? क्या उसकी आज्ञाएं आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है क्या? Do you have a great passion to build your home exactly like the Bible says a Christian home should be? क्या आपके अंदर एक तीव्र लालसा है क्या कि आप अपने परिवार का निर्माण वैसे ही करो जैसे बाइबल बताती है कि एक मसीह परिवार मसीह घर होना चाहिए? Do you have a burden that your church should be a powerful witness for Christ in Delhi and for the whole of North India? क्या आपके अंदर ये बोझ है क्या कि आपकी कलीसिया दिल्ली के लिए और समस्त उत्तर भारत के लिए एक बहुत ही सामर्थ्य भरी गवाह बने? Don't leave that just to 2 or 3 elders to have that burden. अब ये काम केवल 2 या 3 प्राचीनों पर ना छोड़ दे कि इन लोगों के पास बोझ होना चाहिए। You see, this is another thing that we emphasize in CFC that is different from other churches. और आप देखते हो कि ये एक दूसरा सत्य है जिस पर हम CFC में जोर देते हैं जो अन्य कलीसियाओं से अलग है। In other churches, they speak of a congregation. दूसरे कलीसियाओं में एक मंडली की बात की जाती है। But we speak of a body. पर हम एक शरीर या एक देह की बात करते हैं। The leader is not some special pastor. और जो कलीसिया का अगुवा वो कोई विशेष पासवान नहीं है। He is one member of the body
just like the rest of you are members of the body. वो उस देह का एक अंग बिल्कुल वैसे है जैसे अन्य लोग उस देह के अंग है। I don't consider myself superior to anybody in CFC, मैं in any अपने church. आप मैं अपने आप को सीएफसी के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कलीसिया के व्यक्ति से अपने आप को बेहतर नहीं समझता। Till the end of my life, I will see I am one member. मेरे जीवन के अंत तक मैं यही कहूंगा कि देह का केवल एक हिस्सा, एक अंग मैं हूं। There is only one head, and that is Jesus Christ. केवल एक ही सिर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। Some members like me may be more visible, और शायद मेरे जैसे कुछ अंग है जो ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, सबके सामने दृश्य है, and many other members who sit in the church are not visible. और कई अन्य अंग जो शरीर के हैं वो कलीसियाओं में बैठते हैं पर वे अदृश्य हैं। But you think the invisible members of our body are not important? पर क्या आपको लगता है हमारे शरीर के वे अंग जो अदृश्य है, क्या वे कम महत्वपूर्ण है क्या? See, here are some visible members. और देखिए हमारे शरीर के कोई दृश्य भाग है। My hands, मेरा हाथ आप देख सकते हो, my ears, मेरे कान, my nose, my mouth, मेरे नाक, मेरा मुंह, my forehead, ये मेरा सिर, my legs. मेरे पैर। Now there are other invisible parts like the heart पर मेरे कुछ अदृश्य अवयव है जैसा मेरा हृदय, and many internal organs. और मेरे कई अंदरूनी अवयव है। Do you think those are not important just because you don't see them? क्या आपको ये लगता है कि क्योंकि आप उनको नहीं देख पाते वे कम महत्वपूर्ण है क्या? Anybody will tell you that the heart is more important than all the external members. कोई भी व्यक्ति आपको कह देगा कि आपका जो हृदय है वो आपके बाहरी सब अवयवों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। When Jesus calls the church his body, और जब यीशु कलीसिया को अपना शरीर कहता है, saying that the invisible members are just as important and perhaps more important than the visible members. और यीशु भी यही कह रहा है कि जो अदृश्य अंग है वो उतने ही महत्वपूर्ण है या शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है उन अंगों से जो दिखाई पड़ते हैं। So, my dear brothers and sisters, I want to ask those of you who never get a chance to stand in the pulpit. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं जिन्हें कभी भी सामने पुलपिट पर खड़ा होने का मौका नहीं मिलता, उनसे। You never sing or preach. आप कभी आगे आकर प्रचार नहीं करते, गीत नहीं गाते। Maybe people don't even know your name. शायद लोग आपके नाम तक को नहीं जानते। You are really an invisible member. आप वाकई में एक अदृश्य अंग हो। But because of that, you probably feel you're not important. पर उसी की वजह से क्या आपको ये लगता है कि आप महत्वपूर्ण नहीं हो? Then why did Jesus call the church his body? अगर ऐसा है तो क्यों यीशु ने कलीसिया को अपना शरीर कहा? One of the wonderful lessons we learned in the body is that invisible members are more important than the visible members. शरीर के सबसे अद्भुत संदेशों में से एक ये है कि जो अदृश्य अंग है वो शायद दिखने वाले अंगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। See, now my tongue is speaking, आप देखिए अब मेरी जबान बात कर रही है, but if my heart stops beating, my tongue will immediately stop. पर अगर मेरा हृदय धड़कना बंद कर दे तो मेरी जबान तुरंत बंद हो जाएगी। I look at it like this: there are many hundreds of people, thousands of people praying for me. मैं इस प्रकार से दिखाई पड़ता हूँ, पर कई सौ, कई हजार लोगों की तादाद में मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। They are like the heart pumping the blood. वे उस हृदय के समान है जो उस लहू को उन अवयवों तक पहुंचाता है। What if they stop? वो रुक जाए तो क्या? The tongue cannot speak. जबान बात नहीं कर पाएगी। You may think, oh, brother Zach can always speak anywhere. आपको लगता होगा भाई जैक तो कहीं भी कभी भी प्रचार कर लेंगे। I have learned from many years of experience that I speak because many people support me in prayer. कई वर्षों के अनुभव से मैंने ये सीखा है, मैं प्रचार केवल इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि कई लोग अलग अलग जगहों से प्रार्थना करके मेरा समर्थन करते हैं। I have a gift, I know, just like the tongue has got a gift of speaking. मैं जानता हूँ मेरे पास वरदान है, बिल्कुल जैसे हमारे जबान के पास बोलने का दान है। But the gift the tongue has of speaking is useless if the heart stops pumping. पर जो वरदान उस जबान का बोलने का है वो बिल्कुल बेमतलब हो जाएगा अगर हृदय धड़कना बंद कर दे तो। So my gift becomes useless if people don't support me from behind in prayer. और अगर पीछे से प्रार्थना करते हुए लोग मेरा समर्थन ना करें तो मेरा वरदान बिल्कुल व्यर्थ बन जाएगा। Now I want to ask a question to all of you invisible members who never come to the pulpit. मैं आप सब अदृश्य अंगों से एक सवाल करना चाहता हूँ जो कभी सामने पुलपिट में नहीं आते। Do you pray for this church? क्या आप इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो? Do you pray that the witness of this church will be powerful in Delhi?
क्या आप प्रार्थना करते हो कि दिल्ली में इस कलीसिया की गवाही बड़े सामर्थ्यवान बने? Do you pray for the elders that they'll have wisdom to guide the church? क्या आप प्राचीनों के लिए प्रार्थना करते हो कि उनके पास ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि मिले कि वे कलीसिया का मार्गदर्शन कर पाए? There are many people who are quick to criticize the elders if they make a small mistake. बहुत लोग बहुत ही शीघ्र होते हैं, कैसे कब मैं इनकी आलोचना करूं, छोटी कोई गलती प्राचीन कर दे तो। I ask such people, did you ever pray for them that they should not make a mistake? मैं ऐसे लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या आप कभी उनके लिए ये प्रार्थना करते हो कि वे ये गलतियां ना करें? If you never prayed for them that they should not make a mistake, then don't correct them when they made a mistake. अगर आपने कभी यही प्रार्थना नहीं की कि वे गलती ना करें, तो कभी उन्हें उनकी आलोचना भी ना करना कि उन्होंने कोई गलती की है। Some people come and tell me, brother, this elder's message is boring. और कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं कि भाई मेरे प्राचीन का संदेश बड़ा उबाऊ है, बोरिंग है। I say, how much do you pray for him? मैंने कहा उनसे, मैं पूछता हूँ कि तुमने उसके लिए कितनी प्रार्थना की है? And I say, that is like the heart complaining, the tongue is not speaking, but that is because the heart is not pumping blood. और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ऐसा है कि हृदय आकर ये शिकायत करे कि देखो जबान तो बात ही नहीं कर रही, जबकि हृदय लहू को ही नहीं भेज रहा। What I'm trying to say is, God has got plans for us. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु की हमारे लिए योजनाएं हैं। In the Old Testament, it was for some individuals like Noah, Abraham, Jeremiah, Isaiah. और पुराने नियम में परमेश्वर की योजनाएं कुछ अलग अलग लोगों के लिए थी, नूह के लिए, अब्राहम के लिए, यिर्मयाह के लिए, यशायाह के लिए। Now it is not just for some individuals. पर अब उसकी योजनाएं केवल कुछ कहीं विशेष लोगों के लिए नहीं है। There may be Paul and Peter and John who are apostles. हाँ, पौलुस, पतरस, यूहन्ना हो सकता है जो प्रेरित है, But the body of Christ will never be built by them. पर मसीह की देह का निर्माण केवल उन लोगों से नहीं किया जा सकता। Turn with me to Ephesians 4. मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4था अध्याय। How is the church built? कलीसिया का निर्माण कैसे होता है? It says here in Ephesians 4:11, इफिसियों 4:11 में लिखा है, God has given to the church apostles, prophets, evangelists, shepherds and teachers. परमेश्वर ने कलीसिया को जो भविष्यद्वक्ता, प्रेरित, सुसमाचार प्रचार करने वाले और जो चरवाहे हैं और उपदेशक नियुक्त किए हैं। That word pastor there in English is actually shepherd. और पास्टर का जो शब्द है हिंदी में भी रखवाला या चरवाहा करके लिखा है। So there are apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. और इसलिए प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचार करने वाले, पासवान और उपदेशक है। But what do they do? पर इन लोगों का काम क्या है? You say they build the body of Christ? No. आप कहते हो कि वे मसीह के शरीर का निर्माण करते? नहीं। Read the next verse. अगला वचन, 12वां वचन पढ़िए। They equip the saints to do the work to build the body of Christ. वे pवित्र लोगों को सिद्ध बनाते हैं या सक्षम बनाते हैं कि वे मसीह की देह की उन्नति कर पाए। So read it carefully. और इसलिए What do these 5 gifts and 11 these people do? और इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िए, ये 5 वरदान होने वाले लोग क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है? They do not build the body of Christ. They equip the saints to do the work. वे खुद मसीह की देह का निर्माण नहीं करते, वे पवित्र लोगों को सक्षम बनाते हैं कि वे The उस निर्माण का काम कर saints सकें। build the body of Christ. और जो पवित्र लोग हैं वे मसीह की देह का निर्माण करते हैं। And it goes on to say in verse 16, आगे जाकर 16वें वचन में लिखा है, the whole body is fitted and held together जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक मिलकर एक साथ गठ जाती है। by, see there, the proper working of each individual part. इसे ध्यान से देखिए, वहां लिखा है कि हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा, The proper working of each individual part. हर एक अलग अलग अंग का ठीक ठीक कार्य करना। And that is how the body is built up और in इस love. और ऐसे ही मसीह की देह का निर्माण किया जाता है। So my burden is that every one of you will recognize you have a part in building the body of Christ. और मेरा बोझ ये है कि आप में से हर एक व्यक्ति ये पहचाने कि आपकी भूमिका, आपका कार्य क्या है मसीह की देह के निर्माण में। God had a great plan in planting a church in Delhi. जब परमेश्वर ने दिल्ली में कलीसिया की स्थापना की तो उसकी एक महान अद्भुत योजना थी। And it is not just for you to come once or twice a week and just sing some songs and listen to a message. और परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि आप एकत्रित होते हो, कुछ गीत गाते हो और उस संदेश को सुनते हो। Jesus said, "You are the light of the world." यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो।
You know, some people ask me, who is the light of the world? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जगत की ज्योति कौन है, And I tell them, you think Jesus is the light of the world. और मैं उनसे कहता हूँ तुम्हें लगता है कि यीशु इस संसार की ज्योति है? I said, no. मैं कहता हूँ नहीं। Jesus said, I am the light of the world. और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। But he said, as long as I am in the world, I am the light of the world. पर उसने कहा जब तक मैं संसार में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। But then he told his disciples, पर उसके बाद उसने अपने शिष्यों से कहा, see Matthew chapter 5, मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय verse 14. उसका 14 वचन। Matthew 5:14. मत्ती 5:14। You are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। Now turn to John 9 verse 5. अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 9:5। Very important. बहुत महत्वपूर्ण वचन। John 9 verse 5. यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 5वां वचन। While Jesus said, while I am in the world, I am the light of the world. यीशु ने कहा जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। Many Christians haven't understood that. अब कई मसीहों को ये बात नहीं उन्होंने समझी है। When Jesus was on earth for 33 years and a half years, he was the light of the world. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 33.5 वर्ष था तब वो इस जगत की ज्योति था। Don't say he's the light of the world today. That is contrary to the Bible. आप ये ना कहे कि आज यीशु मसीह जगत की ज्योति है, ये बाइबल के विपरीत है। One of my main ministries is to point out all the wrong things Christians are teaching. मेरी एक मुख्य सेवका ये है कि सारी गलत चीजों की जो शिक्षा होती है उनको मैं उजागर करूं। One of them is that if you can be baptized in the Holy Spirit without speaking in tongues. उसमें से एक गलत शिक्षा ये है कि अन्य भाषा बोलने के बिना आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पा सकते। That is a wrong teaching that you have to speak in tongues. ये गलत शिक्षा है कि अगर पवित्र आत्मा मिले तो आपको अन्य भाषा बोलनी ही है, ये गलत है। I teach what 1 Corinthians says that not all speak in tongues. मैं वो सिखाता हूँ जो बाइबल 1 कोरिन्थियों में कहती है कि सब अन्य भाषा में नहीं बोलते। No, and I say Jesus is not the light of the world today. और मैं ये भी कहता हूँ कि आज यीशु मसीह संसार की ज्योति नहीं है। I quote John 9 verse 5 और मैं यूहन्ना 9:5 कहता हूँ and Matthew 5:14. और मत्ती 5:14 कहता हूँ। You are the light of the world. और Jesus तुम said. जगत की ज्योति हो, यीशु ने कहा। So if people ask me who is the light of the world, I say me, और अगर कोई मुझसे पूछता है कि जगत की ज्योति कौन है, मैं कहता हूँ मैं, along with all the other believers. और मेरे साथ दूसरे अन्य विश्वासी। Not me alone. मैं अकेला नहीं, I'm part of a body. मैं एक देह का हिस्सा हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if I ask you, can you say, yes, I am the light of the world? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप ये कह सकते हो कि संसार की ज्योति मैं हूँ? You probably learned something new today. शायद आज आपने कुछ नया सीखा है। My question is, are you burning like a light? मेरा सवाल ये है, क्या एक ज्योति के समान आप चमक रहे हो क्या, जल रहे हो क्या? Those days light was burnt only with oil, not with electricity. Those days. उन दिनों में ज्योति जो होती थी, दिया जो है केवल तेल से जलता था, बिजली से नहीं। So you had to have oil in the vessel. और उस दिए के अंदर तेल की आवश्यकता थी। You remember the story Jesus said of some virgins who did not have extra oil, and so their lamps died out. क्या आपको उस कहानी को याद है जो यीशु ने कुछ कुंवारियों के बारे में कही? कुछ कुंवारियों के पास अपने कुप्पी में तेल नहीं था, इसलिए उनके दिए जलने बंद हो गए। If you want to fulfill your function as the Church of Jesus Christ in Delhi, अगर दिल्ली में मसीह के देह होने के नाते, मसीह की कलीसिया होने के नाते आप अपने कार्य को पूरा करना चाहते हो तो you have to make sure that your heart is always filled with the Holy Spirit. सॉरी अंकल, कैन यू रिपीट? That your heart is always filled with the Holy Spirit. आपका हृदय निरंतर पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। I pray that I'll be filled with the Holy Spirit every day. मैं प्रतिदिन ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से भरा जाऊँ। That's my desire every morning when I get up from bed. हर एक सुबह जब मैं बिस्तर से उठता हूँ तो यही मेरी प्रार्थना होती है। Lord, most important today, not that I'm healthy, but I must be filled with the Holy Spirit. प्रभु, आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि मैं स्वस्थ रहूं, बल्कि मैं पवित्र आत्मा से भरा जाऊं। Don't say I got to go to work and make money today. और ये नहीं कहिए कि मुझे और पैसा कमाना है आज। Do that. आप वो कर सकते हो, But make sure you're filled with the Holy Spirit. पर ये सुनिश्चित कीजिए कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हो।
What is the most important thing for you in your life? आपके जीवन में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? If you had gone to Noah and asked him, what is the most important thing for you? अगर आप नूह से जाके पूछते कि सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे लिए क्या है, He said, it's not to milk my cows and to plow my farm. और वो ये नहीं कहता कि मैं अपने गायों को बढ़ाऊं, गायों की संख्या बढ़ाऊं, मेरे खेतों की उपज बढ़ाऊं। No, I have to build the ark. वो कहता नहीं, मुझे जहाज को बनाना है, That is primary. और वो प्राथमिक है। Then I have to milk the cows and plow the field in order to earn my living. और उसके बाद मुझे गायों को खिलाना है, अपने खेत की देखभाल करनी है, ताकि मैं पैसा कमा पाऊं। So what is primary in Noah's daily life? और नूह के प्रतिदिन के जीवन में क्या प्राथमिक है? Building the ark. जहाज को बनाना। And we know what a wholehearted man he was because his wife and his 3 children and their wives also joined in that job. और हम देखते हैं कि कितना पूर्ण हृदय नूह था, क्योंकि उसकी पत्नी, उसके बेटे और बेटों की तीनों की पत्नियां सब ने उसका सहयोग किया जहाज के बनाने में। When a father is serious about following the Lord, the children will also follow. जब एक पिता प्रभु का अनुसरण करने में गंभीर होता है, उसके बच्चे अपने आप से अनुसरण करेंगे। If your children are not following the Lord, please go and judge yourself and ask the Lord why. अगर आपके बच्चे प्रभु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो जाकर अपने आप का न्याय कीजिए और प्रभु से पूछिए, प्रभु क्यों? Go and humble yourself before the Lord. जाकर अपने आप को प्रभु के सामने नम्र कीजिए। Noah brought up his children to join with him in building the ark. नूह ने अपने बच्चों को, उनकी परवरिश ऐसे की कि उन्होंने भी नूह का हाथ बटाया जहाज को बनाने में। You must train your children to build the church. आपको अपने बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि वे कलीसिया का निर्माण करें। Teach them to value the church from their young age. उनके जवान दिनों, बचपन से ही उन्हें सिखाए कि कलीसिया का वे मूल्य करें। Don't allow them to sit in your home and criticize the other brothers and sisters. उन्हें कभी अनुमति न दे कि वे घर में बैठकर अन्य भाई बहनों की आलोचना करें। Everybody's got weaknesses. हर एक व्यक्ति की निर्बलताएं हैं। Let me tell you, every brother and sister in the world has got weaknesses, including me. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार का हर एक भाई, हर एक बहन, सबकी निर्बलताएं हैं, यहाँ तक कि मेरी भी निर्बलताएं हैं। I'm not talking about sin. मैं पाप की बात नहीं कर रहा, I'm talking about weaknesses in our temperament and personality. मैं बात कर रहा हूँ हमारे व्यक्तित्व में, हमारे स्वभाव में कुछ निर्बलताएं होती हैं। Some people may not be able to speak well. कुछ लोग शायद अच्छे से बात नहीं कर पाते, Some people, their language is not good. कुछ लोगों की भाषा अच्छी नहीं है, Some people, they are not very cultured in the way they behave. कुछ लोग अपने बर्ताव में बहुत सुसंस्कृत नहीं है। These are not sins. ये सारे पाप नहीं है, These are just weaknesses in our personality. ये केवल हमारे व्यक्तित्व की कुछ निर्बलताएं मात्र है। That's not like telling lies or cheating or getting angry. ये झूठ बोलना, किसी को धोखाधड़ी करना या गुस्सा होने की तरफ पाप नहीं है। So we should never despise somebody for the way they speak or some peculiarities in their behavior or personality. और इसलिए जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बात करता है या उसके बर्ताव में, उसके आचरण में कोई विशेष या अजीब हरकत हमें लगे, तो उसके लिए हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है। Never allow your children to look down upon anybody in the church. कभी भी अपने बच्चों को कलीसिया में किसी भी व्यक्ति को तुच्छ जानने की अनुमति न दें। When my children were young and growing up in Bangalore, जब मेरे बच्चे छोटे थे, बैंगलोर में बड़े हो रहे थे, I told them specifically to go and become friends with the poorest children in the church. मैंने विशेषकर उन्हें बताया कि जाकर कलीसिया के सबसे गरीब बच्चों के साथ वे मित्रता करें। I said, don't mingle only with people who have your own level of education. मैंने उनसे कहा कि केवल तुम्हारी तरह पढ़े लिखे, तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई के लोगों से बातचीत ना करना केवल। I said, God has blessed us with some poor people in our church in Bangalore. और मैं अपने बच्चों से कहता था, परमेश्वर ने हमारे बैंगलोर की कलीसिया में कुछ गरीब लोग देकर हमें आशीषित किया है। Some who could not speak English properly. कुछ ऐसे लोग जो अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। I told my children, go and make friends with them. मैं अपने बच्चों से कहता था, जाकर उनसे मित्रता करो। Today, all my children have learned to become friends with poor people. आज मेरे सब के सब बेटों ने गरीब लोगों से मित्रता करना सीख लिया है। Teach your children to value the people in the church. अपने बच्चों को सिखाइए कि कलीसिया के लोगों का वो मूल्य करें। I pray that God will make the Delhi church a strong, powerful light
shining for Him in North India. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर दिल्ली की कलीसिया को एक बलवंत और सामर्थ्य से भरी ज्योति बनाए जो उत्तर भारत में चमके। Every one of you have a part to play in that. इस काम में आप हर एक का एक सहयोग है And you can't do it in your own strength or cleverness. और आप इसे ना ही अपने सामर्थ्य में ना ही अपने चतुराई में कर पाओगे। So you must pray to God to fill you with the Holy Spirit. आपको प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर दे। Sometimes you must fast and pray. कभी कभार आपको उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। There are three things Jesus spoke about in Matthew chapter 6. मत्ती उसके 6 अध्याय में यीशु मसीह ने 3 बातें हमें बताई। He spoke about giving money, उसने पैसा देने के बारे में बात की, he spoke about praying, उसने प्रार्थना के विषय में बात की and he spoke about fasting. और उसी के साथ साथ उसने उपवास के विषय में बात की। Matthew 6 verses 1 to 6 he spoke about giving money. मत्ती 6 अध्याय के पहले 6 वचन में उसने 1 to 4, 1 to 4. माफ कीजिएगा पहले 4 वचनों में उसने दान करने के बारे में बात की। Then verse 5 to 15 he spoke about praying. 5 से लेकर 15 वचन में उसने प्रार्थना की बात की। Then 16 to 18 he spoke about fasting. 16 से 18 में उसने उपवास की बात की। He said in verse 2, Matthew 6:2, when you give, मत्ती 6:2 में उसने कहा जब तू दान करे, not if you give, but when you give. ये नहीं कि यदि तू दान करे बल्कि जब तू दान करे। Verse 5, when you pray, not if you pray. 5वां वचन जब तू प्रार्थना करे, ये नहीं कि यदि तू प्रार्थना करे तो। So what do we learn from that? इन सब से हम क्या सीखते हैं? We must give. हमें देना है। There's no command to give 10%. ये आज्ञा नहीं है कि आप 10% दो And it's not saying give to the church, give to the poor, it says. और ऐसा भी नहीं लिखा कि आप कलीसिया को दो, गरीबों को दो, ऐसा लिखा है। Not give to the pastor or give to the church. ऐसा नहीं कि पास्टर को जाके दो या कलीसिया को जाके दो, Give to the poor. गरीबों को दो। And pray when you pray to the Lord. और जब आप प्रार्थना करो तो प्रभु से प्रार्थना करो। So, I want to ask you, do you give, do you pray? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप देते हो, क्या प्रार्थना करते हो? I believe all of you do. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब में से सब करते हो। But the third thing is, verse 16, when you fast. पर तीसरी बात 16वें वचन में लिखी है जब तुम उपवास करो। Not if you fast. फिर एक बार अगर उपवास करो ऐसा नहीं लिखा। Some people read it as when you pray, when you give, but if you fast. कुछ लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे और यदि तू उपवास करे तो। No, you're not reading the Bible properly. नहीं, अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आप बाइबल को सही से नहीं पढ़ रहे। What sort of Christian would you be if you never give to help the poor, आप never pray? आप किस प्रकार के मसीह होंगे अगर आप कभी गरीबों की सहायता के लिए पैसा नहीं देते, कभी प्रार्थना नहीं करते तो? Say, hey, that's a funny Christian. He फिर आप never gives his money for the Lord's work and he never prays. फिर आप कहोगे ये तो बड़ा अजीब मसीह है, ना ही परमेश्वर के पैसे के लिए, परमेश्वर के काम के लिए पैसा देता है, ना ही ये व्यक्ति प्रार्थना करता है। What about the Christian who never fasts? पर फिर उस मसीह का क्या जो कभी उपवास नहीं करता? Many people haven't taken the Bible's Jesus command seriously. कई लोगों ने यीशु की इस आज्ञा को गंभीरता से नहीं लिया। So I want to encourage you. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, Seek to be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरने की खोज कीजिए। Seek to be a wholehearted Christian. एक पूर्ण हृदय मसीह बनने की खोज कीजिए। If you are defeated by anger or lustful thinking in your with dirty eyes, और अगर आप गुस्से से हारे हुए हो, अगर वासना से भरे, लालसा से भरे, आंखों से गंदगी भरे आंखों से आप हारे हुए हो तो you need to fast and pray. आपको उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता है। When I was a young Christian, I used to fast regularly every week, जब मैं एक जवान मसीह था तो मैं नियमित तौर पर हर सप्ताह उपवास करता था, at least one day a week. कम से कम सप्ताह में एक दिन। And even now, at और- least now and then, one meal a day. और आज भी शायद पूरा दिन नहीं पर दिन में एक बार का भोजन छोड़ना। I want to control, I want to do what God says. मैं वो करना चाहता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है। I want to learn to give, to pray and to fast. मैं देना सीखना चाहता हूँ, प्रार्थना करना सीखना चाहता हूँ और उपवास करना सीखना चाहता हूँ। I'm not telling you how much to give or how much to pray or how much to fast. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कितना दे, कितनी प्रार्थना करे, कितना उपवास करे, But we must do all three. पर हमें तीनों की तीनों चीजें करनी है।
Not to tell others about it, but secretly before God. इसलिए नहीं कि हम दूसरों को बताएं हमने क्या किया है, बल्कि गुप्त रीति से परमेश्वर के सामने। See, these are things that many other preachers don't preach about. ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कई अन्य प्रचारक प्रचार ही नहीं That करते। whatever you do it in secret. आप जो भी करो गुप्त में करो। Don't let anybody know how much you gave or how much you pray or how much you fast. किसी और व्यक्ति को जानने ना दो आपने कितना दिया है, कितनी प्रार्थना की है, कितना उपवास किया है। If you let people know about it, you're committing a sin. अगर आप लोगों को ये पता चलने देते हो तो आप एक पाप कर रहे हो। So what am I saying? In a nutshell, take every word of God seriously. और मैं संक्षिप्त में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर के हर एक वचन को गंभीरता से लीजिए। And may your church become a very strong church for the Lord. और आपकी कलीसिया परमेश्वर के लिए एक बड़ी बलवंत कलीसिया बने। God has given you very good elders. परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छे प्राचीन दिए हैं। And also the senior elders who come from other places to और- help you. They are very godly people. और उसी के साथ साथ जो वरिष्ठ प्राचीन अलग अलग जगहों से आए हैं आपकी सहायता करने के लिए, वे बहुत ईश्वरीय लोग हैं। I have a great respect for all of them. उनमें से हर एक के लिए मैं बहुत ज्यादा उनका आदर करता हूँ। Pray for them, listen to them, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें सुनिए, submit to their authority, उनके अधिकार के प्रति अधीन हो जाइए and cooperate with them और उनका सहयोग दीजिए, so that the name of Jesus Christ will be glorified in North India. ताकि यीशु मसीह के नाम की हमारे भारत देश में महिमा की जाए। Thank you, brothers and sisters, for listening patiently to me. और भाई और बहनों, धीरज से मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray that everyone here will remember these words forever in their minds. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति इन वचनों को याद रखे और उनके जीवन में इसको लागू करे। Be changed. और ताकि उनके जीवन बदल जाए। We know you got plans for us, and the plans are to do good to us. और हम जानते हैं प्रभु तेरी हमारे लिए योजनाएं हैं और वो योजनाएं हमारी भलाई करने के लिए हैं। We want your perfect plan to be fulfilled for every brother and sister and child in this church. और हम चाहते हैं प्रभु इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए आपकी सिद्ध इच्छा, हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चे के लिए सिद्ध इच्छा पूरी हो जाए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।